अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और क्या हम इस सिद्धांत को बदल नहीं सकते? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जीवन का परम दुख मृत्यु नहीं है, बल्कि जीते जी अपनी शक्तियों को मार देना है? और यह एक कटु सत्य है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना जिसके पास है वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। देखिए, आप जिस चीज का प्रयोग नहीं करते उससे आप गंवा देते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम सब में से ज्यादातर लोग बाएं हाथ के बजाय दाएं हाथ से ज्यादा काम करते हैं और दाएं हाथ से ही लिखते हैं। लेकिन हम जब पैदा हुए थे तो दायां बायां का कोई चक्कर नहीं था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि आज दायां हाथ जितनी फुर्ती से काम करता है, बायां उतनी फुर्ती से काम नहीं करता? ऐसा इसलिए क्योंकि हम बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए कहा गया है कि आप जिसका प्रयोग नहीं करते उसे आप गंवा देते हैं। चलिए इस एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं इस देश के अंदर जो 20 साल पहले गजब ढाते थे, लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता। इसका एक ही कारण है कि उन्होंने उस प्रतिभा का लगातार इस्तेमाल नहीं किया जो ईश्वर ने उनको दी थी। उन्होंने उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं किया जो भगवान ने उनको दिया था। इसीलिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, बड़ी दिलचस्प है, ध्यान से सुनना। एक राजा एक यात्रा पर गया। उसके साथ में 3 नौकर थे। तो उसने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उसने तीनों नौकर को कुछ पैसे दिए। पहले नौकर को बुलाया और उसे 5 मुद्राएं सोने की दे दी और कहा, इन पैसों से कुछ काम करो। जब मैं 1 साल के बाद लौट कर आऊंगा तो मैं देखूंगा कि तुमने मुद्राओं के साथ क्या किया। दूसरे को बुलाया, उसको 3 मुद्राएं दी और कहा कि कुछ व्यापार कर, कुछ काम कर। मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने इनका इस्तेमाल कैसे किया है। तीसरे नौकर को बुलाया, उसको केवल 1 मुद्रा दी और कहा, इसके साथ कुछ कार्य कर। मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने इसके साथ क्या किया। अब राजा के जाते ही जिसको 1 मुद्रा मिली थी उसने कहा कि राजा की मुद्रा बड़ी कीमती है, यह कहीं खो ना जाए। इसलिए उसने तुरंत मिट्टी खोदी, उसमें दबा दी कि जब राजा आएंगे सुरक्षित निकाल के दे दूंगा। 1 साल के बाद राजा वापस आए, तीनों को खड़ा किया और कहा, अपनी मुद्राएं लेकर आओ। जिस नौकर को 5 दी थी उसने बोला, मैंने व्यापार किया, 5 की 10 बना दी। ये 10 मुद्राएं राजा जी आपको अर्पित करता हूं। राजा ने कहा, वाह क्या बात है। दूसरा नौकर जिसको 3 मुद्राएं मिली थी उसने बोला, मैंने भी धंधा किया, राजा साहब 3 की 5 बना दी है, ये आप ले लीजिए। अब आखिर में जिसको 1 मुद्रा मिली थी उसने मिट्टी खोदी, बोला, प्रभु 1 मुद्रा मिली थी और वह मैंने बहुत संभाल कर रखी है, कुछ खराब नहीं किया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जिस नौकर के पास 1 मुद्रा है वह उसे ले लो और उसको दे दो जिसके पास 10 मुद्राएं हैं। वह नौकर जिसके पास 1 मुद्रा थी उसने बोला, ये तो नाइंसाफी है, हम पे तो 1 ही थी, वो भी आपने ले ली और उसको दे दी जिसके पास पहले से ही 10 है। तो राजा एक लाइन बोले, याद रखो, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास और अधिक हो जाएगा, परंतु जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा क्योंकि वो उसके भी लायक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अब आपको समझ आ गया होगा कि जीवन का परम दुख मृत्यु नहीं है, बल्कि जीते जी अपनी शक्तियों को मार देना है। आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुदरत का नियम है, जिसके पास है उसको और दिया जाता है क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए आपके पास जो है उसका उपयोग करें, वरना आप उसे गवा देंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इफ यू डू नॉट यूज योर पोटेंशियल यू लूज योर पोटेंशियल। अगर आप 24 घंटे का इस्तेमाल आज ही नहीं करेंगे तो अगले दिन वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे और बाद में आप भगवान को ऐसा नहीं बोल सकते कि तबीयत ठीक नहीं थी, आज 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सका, कल का दिन 48 घंटे का बना दो, कल कुछ गजब करके दिखाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो गया सो गया। तो
तो आपके पास जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने पोटेंशियल, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखिए और सही वक्त आने का इंतज़ार मत करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। भविष्य में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।